कैसे हो सब आप। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है जो आपको दूर से देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको नोटिस करते रहते हैं, आप पर नज़र रखते रहते हैं। तो कौन है वो पर्सन जो दिल ही दिल में आपको लाइक करते हैं, आपको सीक्रेटली चाहते हैं, आप पर क्रश रखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो फीमेल हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी राशि के लिए और सभी उम्र के लिए ये रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे हो सके उतना आप लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन है जो आपको स्टॉक करते हैं, नोटिस करते हैं, आपको लाइक करते हैं और दूर से आपको देखते रहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है बहुत ही कंफ्यूज पर्सन है, कंफ्यूज बहुत है। ये थोड़ा सा एक्शन लेने से थोड़ा सा डरते हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शंस में ये फंसे हुए हैं। ड्यूअल सिचुएशन वाले पर्सन है ये। यिन यांग, जर्नी, बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट, पॉसिबिलिटीज। चलिए अब इससे भी ले लेते हैं। कौन है जो आपको दूर से देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, पसंद करते रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, चलिए यहाँ पर रख देती हूँ। इन द नियर फ्यूचर, और एक ले लेती हूँ। इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डेक है अनलाइकली। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं, आपको नोटिस करते रहते हैं, तो इनकी एरीज, लियो, सजिटेरियस इनकी राशि हो सकती है, फायर साइन और अर्थ साइन और एयर साइन। ये एनर्जी यहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एक स्पिरिचुअल जर्नी इस पर्सन के साथ आपकी चल रही है, जो आपको स्टॉक करते हैं। भले ही इनके साथ आपका रिलेशनशिप ना ही तो आगे बढ़ रहा है, ना ही तो रिलेशनशिप का एंड हो रहा है। बस ये जर्नी ऐसे ही चलती जा रही है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो ऐसी ही होती है। ना ही इनका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये बस ऐसे ही चलती रहती है। तो आपके पार्टनर जो आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, तो हो सकता है कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कोई ठोस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। कोई आपकी लाइफ में कोई स्टॉप नहीं आया है। बस झरनी ही चलती रहती है, सॉरी, लेकिन आपकी कोई मंजिल नहीं आई है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है जैसे कि आप अभी चल रहे हो, रास्ते में हो, लेकिन आपकी मंजिल आपको मिली नहीं है। आपकी मंजिल तक आप पहुँचे नहीं हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जो आपको स्टॉक करते हैं, पसंद करते हैं, तो एक तो आपके वर्क प्लेस पे ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते हो, वर्क प्लेस पर ये पर्सन हो सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, ये भी एनर्जी आ रही है। तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। या तो इतनी बातचीत नहीं हो रही है, नॉर्मली ही आप लोगों की बातचीत होती होगी।
तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और को लाइक करते हो। तो ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। तो इसी वजह से इस पर्सन ने अपने कदम को पीछे हटा लिए है, आपके लिए सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का इन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि इनको ये लगता है कि शायद आप किसी और को लाइक करते हो, या तो वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद ये आप दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, या तो ये आपकी इनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, ऐसा इन्होंने सोच लिया। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, इन्होंने कुछ क्लैरिटी आपको दी नहीं है। ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल पर्सन है, सोचते बहुत है, लेकिन इन्होंने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है। तो इन्होंने ऐसा सोचा है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है, या तो हो सकता है कि आपका किसी और के साथ आपके रिश्ते की बातचीत चल रही हो, तो उन्होंने ये सोच लिया कि वो आपके लायक नहीं, वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, आप कोई उनसे अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो। इसी वजह से इन्होंने सब कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। इट्स अप टू यू, सब कुछ इन्होंने आपके लिए किया है, आपके लिए इन्होंने अपने प्यार की, अपने फीलिंग्स की, अपने इमोशंस को इन्होंने साइड पर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब कुछ ही ये करते हैं, आपके लिए प्यार भी है, लेकिन इन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी, अपने प्यार का सेक्रीफाइस इन्होंने सब कुछ आपके लिए ही किया है, आपकी खुशी के लिए इन्होंने किया है, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनसे बेहतर पर्सन को डिज़र्व करते हो। वो आपके लायक नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, आप उनसे ज़्यादा बेहतर पर्सन आपको मिल सकते हैं, या तो आप उनसे अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हो। तो इसी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू ये आपको स्टॉक करते हैं, अक्सर ये आपकी प्रोफाइल वगैरह देखते हैं। तो इनको ये लगता है कि आप इतने सुंदर हो, या तो आपके पास इतने ऑप्शंस है, या तो आपके पास हो भी सकते हैं ऑप्शंस एक से ज़्यादा, या तो एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे। तो इनको ये लगता है कि आपके पास इनसे बेहतर अच्छे ऑप्शंस है, तो इसी वजह से इन्होंने अपना प्यार आपको क्लियरली बताया नहीं है। ये ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये चाहते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी आपके साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ ये बिताना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे आप दोनों में बहुत ही क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपको पाना बहुत ही नामुमकिन सा है। या तो आप दोनों के कास्ट अलग हो सकते हैं, आपके रिलीजियन, आपके धर्म, या तो फैमिली बैकग्राउंड आपके अलग हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। या तो उनको ये लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा हैंडसम या तो ब्यूटीफुल हो दिखने में, और वो थोड़े से आपसे कम होंगे। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप ही सोच लिया कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, वो आपसे थोड़ा कम है। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से वो चाहकर भी उन्होंने आपको बताया नहीं है। उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के रिलीजन अलग है, नेचर अलग है, आपकी समाज सोसाइटी बहुत ही अलग है।
फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अलग है। तो अगर आप उनके साथ आते हो तो आपको बहुत लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपनी खुशियों को आप ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए इन्होंने सोचा कि आपको दूर से देखना ही अच्छा है। आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में आपको लाने का मतलब है कि चाँद को अपने घर पे लाना, ऐसा ये सोचते हैं कि चाँद को तो बस दूर से ही देखा जा सकता है, चाँद को तो दूर से ही देख सकते हैं। चाँद को अपने घर में लाके रखना हर किसी की बात नहीं है। तो ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं कि जैसे आप कोई चाँद हो, तो आपको तो वो दूर से देख ही सकते हैं, आपको अपने घर पे वो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपको संभाल नहीं पाएंगे। आपकी खुशियों को आप जितना डिज़र्व करते हो, ये आपके आप इनसे जो एक्सपेक्टेशन रखोगे, ये आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें इनके माइंड में, दिमाग में चलती रहती है। अब आपको पता होगा कितना सच है या तो कितनी इनकी इमेजिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको लेकर सोचते हैं। तो ये पर्सन आपको लाइक तो बहुत करते हैं, पसंद भी करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अब अभी-अभी उनका नया करियर स्टार्ट किया है, या तो उन्होंने अभी जस्ट हाल ही में अपनी स्टडी कंप्लीट की है और नया नया ही इनका जॉब लगा है, नया ही इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, करियर इन्होंने अभी अभी ही स्टार्ट किया है, अभी इनका करियर स्टेबल नहीं है। जस्ट इन्होंने अभी अपनी स्टडी, अपना एजुकेशन ख़त्म किया है और इनकी नई नई जॉब या तो नया नया इन्होंने करियर स्टार्ट ही किया है अभी। तो इनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी करियर इन्होंने स्टार्ट ही किया होगा तो इनकी अभी कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं होगी। तो ये सोच रहे हैं कि आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है कि वो आपको प्रपोज़ करे, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो चाहकर भी आपको अपने दिल की बात बता नहीं सकते हैं, प्रपोज़ नहीं करते हैं, लाइक करते हैं आपको। हो सकता है कि अ, आप लोग कोई ट्रैवल के दौरान एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, आप कहीं घूमने गए हो, या तो आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हो, बाहर कहीं गए हो आप, या तो आपके फ्रेंड्स के घर या तो रिश्तेदार के घर आप कहीं पर गए थे, ट्रिप पे गए थे। तो वहीं पर इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हुई हो। एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी आ रही है, और एक एनर्जी ये भी है कि सोशल मीडिया थ्रू आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। यस, और आपका एक एनर्जी ये भी है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। तो ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये अपने को लोनली फील करते हैं, कि हेल्पलेस फील करते हैं, कि चाहते तो है आपको लेकिन क्या करें, कुछ आगे का रास्ता कुछ क्लियर नहीं इनको दिख रहा है कि आपको कैसे वो अपनी ज़िंदगी में लेके आए, क्या करें, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारी चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, ये पर्सन सोचते बहुत है और एक्शन लेने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा एक्शन लेने की कमी है ये। और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा जो सोचना अच्छी बात है, लेकिन आप एक हद से ज़्यादा आप सोचने लगोगे तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे, तो आप सोच में ही पड़ जाओगे। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से जो हमारी थिंकिंग होती है वो नेगेटिव होती जाती है, वो नेगेटिव होने लगती है कि करे ना करे, करे ना करे, और एंड में यही आता है कि चलो रहने देते हैं, नहीं ही करना है, तो एंड में नेगेटिव ही हम हो जाते हैं। तो ऐसी ही इनकी सिचुएशन है कि ये आपको देखते रहते हैं लेकिन अपने दिल की बात आपको ये बता नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा ड्यूअल माइंडेड इनका
जो माइंड है वो थोड़ा सा ड्यूअल पर्सनालिटी और थोड़ा ड्यूअल माइंडेड है कि करे ना करे। एक्शन लेने से ये थोड़ा सा घबराते हैं, सोचते बहुत है लेकिन थोड़ा एक्शन लेने में ये थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये जो भी ये सोचते हैं कि इन्होंने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो आपके लिए किया है, सब कुछ आपके लिए ये कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा ये सोचकर ये आपकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। या तो इनको ये लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा तब ये एक्शन लेंगे, अभी हाल फिलहाल आपको दूर से देखना ही अच्छा है। तब तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनकी भी उनको क्लैरिटी मिल जाए और तब तक उनकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। तो ये नियर फ्यूचर आपको ये प्रपोज़ कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो ये आपको प्रपोज़ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और आपको प्रपोज़ करेंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे और जो भी कन्फ्यूज़न है ये भी आपको क्लैरिटी देंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और अगर मैं नेम के लेटर की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, AML TUV और लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, KGJHRSTUV, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। और नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 24 सॉरी, ये लेटर, नेम के लेटर मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। अब मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर्स यहाँ पर 24 है, 2 है, 9 है, 22 और 2 नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो, 22 हो, या तो फरवरी हो आपका। फरवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, या तो किसी भी तरह से 2 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है। और आपका बर्थ चार्ट में आपका जो मून है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। जो आपका चंद्रमा, आपकी जो जन्म की कुंडली है उसमें आपका जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है। तो किसी का 24 हो सकता है, तो हो सकता है 2 नंबर, या तो आप फरवरी में एक दूसरे को पहली बार मिले थे। किसी भी तरह से ये मंथ, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो और कुछ लोग यहाँ पर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका फील्ड हो सकता है। और आप लोग वर्क प्लेस पे कोई है जो आपको स्टॉक करते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। और आप लोग ट्रिप पे मिले हैं, एक एनर्जी ये भी यहाँ पर आ रही है। या तो आप स्टडी वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई हो। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।